मुश्किल का साथ भी निभाऊंगा। अच्छा सुनो है, वो 7 में से 2 4 है और उसका ये रवैया, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है। सारी जिंदगी खच्चों में दूर रहना, पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत। ड्रामा सीरियल ए दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब रोहाम तो मलिया को जैसे ही तलाक की बात करेगा तो दोस्तों मलिया तो बिल्कुल ही चौंक सी जाएगी कि जैसे कि रोहाम ने तो मलिया के पैरों से ज़मीन ही खींच ली। यहाँ दोस्तों आने वाले एपिसोड के स्टार्टिंग सीन में आप देखेंगे कि मलिया तो बहुत ही गिड़गिड़ा रही होगी कि सिर्फ मुझे एक दफ़ा मौका दे बात करने का, क्योंकि जो हकीकत मैं जानती हूँ अगर आप उसे जान जाएंगे तो हो सकता है कि आप मुझसे नाराज़ ना हो। फिर जो आप मेरे बारे में समझ रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है। हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि मैंने आपसे हकीकत छुपाई थी। और फिर जैसे ही रोहाम उसे कहेगा कि तुम कहो मैं सुन रहा हूँ, तो दोस्तों वो उसे बता देगी कि ये सब कुछ शादी से पहले का था। इस बात में कोई शक नहीं कि मैं और मोहित एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जिस तरह आप सना से मोहब्बत करते थे, पर आपकी शादी मुझसे हो गई तो मैं ही आपका सब कुछ हूँ सना के बाद। वैसे ही मोहित मेरा पास्ट है रोहाम, अब आप ही मेरा सब कुछ हैं। रोहाम उसे जब कहेगा कि फिर तुमने ये सब कुछ क्यों छुपाया, अगर मैं ही तुम्हारा सब कुछ था तो तुम भी मुझे बता दे जिस तरह मैंने तुम्हें बताया था। तो वो उसे कहेगी कि अम्मी ने मना किया था कि ये सब कुछ आपको ना पता चले, और मैं भी डर गई थी जब आपने मुझसे सना के बारे में बात की थी। तो मलिया जैसे ही ये सब कुछ उसे बता देगी कि उसकी अम्मी ने ये सब कुछ मना किया था रोहाम को बताने के लिए, तो रोहाम तो इस सब को मलिया की कहानी ही समझेगा। वो उसे कहेगा कि बहुत ही अच्छी कहानी बनाई है तुमने, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस कहानी पर मैं यकीन करूंगा, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है वो सब कुछ मैं ऐसे ही भुला दूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया तुम भी कोई कम नहीं हो सना से। मेरा तो बस चले मैं अभी तुम्हें छोड़ दूं, तलाक दे दूं, पर ये सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ वादा किया था, और तो और मैं अपने पेरेंट्स से ये खुशी नहीं छीन सकता। वो मुझे हमेशा खुश देखना चाहते थे। तो इन सारी बातों के बाद फिर रोहम वहाँ से जब चला जाएगा तो मलिया फिर से रो रही होगी, क्योंकि उसने अपनी सारी सच्चाई बता दी, पर फिर भी रोहम उस पर यकीन नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में तो अब मोहित भी अपनी माँ के साथ बहुत ही बुरा करने वाला है। वो एक तरफ से अच्छा भी हुआ क्योंकि उसकी माँ तो यही डिजर्व करती थी, जिसने अपनी बेटे की जिंदगी खराब की, और दूसरी तरफ मलिया को भी मोहित के खिलाफ भड़का कर आई। अब जब उसका ही बेटा उसके खिलाफ हो जाएगा तो तभी उसे मालूम लगेगा कि उसने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। खैर मोहित को जब उसकी माँ आएगी समझाने कि तुम उस लड़की के पीछे आखिर क्यों पड़ गए हो, अब उस लड़की ने अगर शादी कर ली है, वो तुमसे पहले दिन से सच्ची नहीं थी, पर तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। इस पर वो उसे कहेगा कि और कितना झूठ बोलेंगी अम्मी, आप शुरू दिन से नहीं चाहती थी ना कि मेरी शादी मलिया के साथ हो, इसी वजह से आपने ये सारा ड्रामा किया। पर मैं अब मलिया को अपने आप से दूर नहीं रख सकता मजीद, एक दफा तलाक हो जाए मलिया की, उसके बाद देखता हूँ कि मलिया से शादी करने से मुझे कौन रोकता है। खैर रोहाम और मलिया का यहाँ पर सीन अभी खत्म नहीं हुआ। मलिया और रोहाम के बीच में उतलकी चल रही है। उसे रोहाम के माँ बाप समझ जाएंगे, और सबसे पहले तो रोहाम की माँ आकर रोहाम से बात करेगी कि आखिर तुम्हारे और मलिया के बीच में क्या हुआ है ऐसा जो तुम लोग हमसे छुपा रहे हो। ना मलिया मुझे कुछ बता रही है ना तुम मुझे बता रहे हो। रोहम जब इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाह रहा होगा तो वो उसे कहेगी कि मेरी तरफ देखो और बताओ मुझे क्या हुआ है। तो दोस्तों फिर वो सारी हकीकत बता देगा मलिया की कि मलिया ने भी सनाही की तरह मुझे धोखा दिया। मैं तो ये समझने लगा था कि मलिया दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है, ये दुनिया की सारी लड़कियां एक ही जैसे क्यों होती हैं। और ये भी एतराफ़ करेगा रोहम अपनी माँ के सामने कि मोहब्बत करने लगा था मैं उससे, उसने मेरा साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस पर उसकी माँ उसे कहेगी कि बेटा वो उसका पास था, जिस तरह तुम्हारे पास के बारे में वो जानकर भी तुम्हें इतनी मोहब्बत और इज्जत दे रही थी, क्या तुम नहीं दे सकते उसे। पर रोहम को यहाँ पर सिर्फ एक ही बात की जिद होगी कि जैसे मैंने उसे बता दिया था शादी के बाद, तो वो भी मुझे बता सकती थी।